नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है नेशनल हाईवे। पिछले जो 3 वीडियो थे उसमें हमने राजस्थान के कई नेशनल हाईवे देखे। इसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम कुछ और राजस्थान के नेशनल हाईवे को देखेंगे कि पहले उनके नए नंबर क्या थे, अब किस तरीके से उन्हें नए नंबर दे दिए गए हैं और किस तरीके से उनमें बदलाव किया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे 32। ये जो 32 है ये पुराना नंबर 32 है। देखिए, ये 32 है। यहाँ से ये आपका आ गया चूरू, फिर ये झुंझुनू और फिर ये चला गया, कहाँ जा रहा है आप देख रहे हो, हरियाणा पानीपत, हरियाणा के पानीपत तक जा रहा है। तो ये जो 32 नेशनल हाईवे था ये तो है इसका पुराना नंबर। अब इसे नया नंबर दिया गया है 709। तो ध्यान रखिए कि जो नेशनल हाईवे पहले जिसका नाम 32 था, जो चूरू झुंझुनू उसके बाद हरियाणा के पानीपत तक जा रहा था, जिसका पुराना नंबर था 32A, उसे अब नया नंबर दे दिया गया है 709। ठीक है। फिर उसके बाद अगले हाईवे की हम बात करते हैं, हाईवे नंबर 65। ये देख रहे हो आप, हाईवे 65 इस सड़क मार्ग का पुराना नंबर है। देखिए, ये कहाँ से किधर जाता है, ये जाता है अंबाला से पाली। कहाँ? अंबाला से पाली तक। किस प्रकार से कैसे जाता है, कौन कौन से ज़िलों से ये गुजरता है, हम देखते हैं 65। सबसे पहले ये आता है अंबाला से, आ गया चूरू में, राजस्थान की सीमा में प्रवेश करता है ये चूरू से। चूरू के बाद आता है ये सीकर में, सीकर के बाद ये देखिए आता है नागौर में, नागौर के बाद ये जोधपुर, जोधपुर के बाद ये पाली, पाली तक ये जो है आ जाता है नेशनल हाईवे नंबर 65। ठीक है, ये इसका पुराना नंबर था। अब ये देखते हैं कि इसका नया नंबर क्या है। क्या इस पूरे सड़क मार्ग को एक ही नया नंबर दिया गया है या इसे भी, इस एक 65 नेशनल हाईवे को कितने अलग अलग नंबर दिए हैं, तो देखते हैं। देखिए, ये राजस्थान में प्रवेश कर गया यहाँ से चूरू से, फिर चूरू होते हुए ये आ गया सीकर, यहाँ तक इसको नंबर दिया गया है 52। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे नया नंबर जो 52 है वो उसी पहले वाला जो 65 था उसी का नाम है, परंतु ये चूरू और सीकर यहाँ तक इसको नया नंबर दे दिया गया है 52। ठीक है, फिर सीकर से चला ये नागौर, नागौर तक इसे नया नंबर दे दिया गया है 58। ठीक है, क्या नया नंबर हो गया इसका 58। फिर जोधपुर, ये हो गया आपका जोधपुर और नागौर, जोधपुर और पाली, इन तीनों जिलों में इसे नया नंबर दे दिया गया 62। तो देखिए, जो पुराना अपना नेशनल हाईवे था 65, जो चूरू सीकर नागौर जोधपुर और पाली से गुजर रहा था, इसे 3 अलग अलग नंबर दे दिए गए हैं। चूरू और सीकर में इसे नया नंबर दिया गया है 52। फिर ये सीकर नागौर और सीकर और नागौर तक के हिस्से को इसे 58 नंबर दिया गया है। नागौर, जोधपुर और पाली, इस टुकड़े को नया नंबर दे दिया गया है 62। देखिए, समझ गए होंगे। अगर पुराने नेशनल हाईवे हैं वो अच्छी तरीके से याद है तो ये नए नंबर हमें याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि मानचित्र में मुख्य रूप से इन नेशनल हाईवे को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है कि नेशनल हाईवे अगर मानचित्र में हमें पता है तो फिर
उससे संबंधित किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछा जाता है तो अगर हमें मानचित्र में स्थिति पता है तो हम उस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे। जैसे ये पूछा जाए 65 को कितने नए नंबर में बांटा गया है, तो 3 नए नंबर दे दिए गए। मानचित्र में पता है कि किधर से है, तो हमें पता है कि यहाँ से कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो जिलों का हमें पता चल जाएगा। मानचित्र में हमें पता है इसकी स्थिति, 32 का भी पता है, 65 का भी पता है। फिर पूछा जाए कि जो है 65 को 32 कहाँ पे काटता है, तो हम बता सकते हैं कि ये कौन से जिले में काटेगा, इस तरीके से। फिर हम अगले नेशनल हाईवे की बात करते हैं 76। ये देखिए, ये है नेशनल हाईवे 76, पुराना नंबर है 76 और इस 76 को नया नंबर दे दिया गया है 27। 76 का नया नंबर 27। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ किधर जा रहा है, हम देख रहे हैं। ये देखिए सिरोही के पिंडवाड़ा से शुरू होता है। ये 76 कहाँ से शुरू होता है, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा से शुरू होता है। फिर आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा जिला आ गया, उदयपुर आ गया। उदयपुर के बाद ये कौन सा जिला है, चित्तौड़ के बाद ये कौन सा जिला है, भीलवाड़ा के बाद ये बूंदी के बाद ये कोटा के बाद ये बारा, और बारा के बाद ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी तक जाता है। तो देखिए अगर हमें मानचित्र में पता है कि ये 76 कुछ राजस्थान के नक्शे में इस तरीके से गुजर रहा है, तो जिले हैं कौन से ये इसे नेशनल हाईवे काटते हैं। अभी काटने का आपको इस मानचित्र में तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम पूरे नेशनल हाईवे पढ़ लेंगे और फिर एक मानचित्र में सारे नेशनल हाईवे को दर्शाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कौन सा नेशनल हाईवे किसके समानांतर चल रहा है, कौन सा किसको काट रहा है, किस तरीके से इनकी स्थिति है। पर एक साथ पढ़ेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए हम एक एक हाईवे को पहले अच्छे से याद कर लेंगे, फिर लास्ट का जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर हम सारे नेशनल हाईवे को एक साथ देखेंगे। तो ठीक है, ये कितने जिलों से गया, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा और फिर ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। देखिए ये जो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो अपना 76 है, नया नंबर 27 है, ये जो पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है, जो भारत के अंदर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा है ना, उसका हिस्सा है पूर्व पश्चिम गलियारे का। शायद यही बात मैंने पहले के एक वीडियो में भी करी थी कि कौन सा जो है नेशनल हाईवे है जो है पूर्व पश्चिमी गलियारे का हिस्सा है। देखिए तो 76 नया नंबर 27। अब देखिए, अब ये जो 76 जो है ना, इसी की एक ब्रांच निकली थी यहाँ से 76A। कौन सी है, 76A, जो ये देखिए कौन सा जिला दिख रहा है आपको यहाँ, उदयपुर की झाड़ोल से निकलता है और फिर ये चला जाता है ईडर। यानी ये देखिए ईडर तो दूसरे राज्य में आ गया, ये 76 है ना, ये उदयपुर से शुरू होता है और उदयपुर में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये उदयपुर जिला है, इसके बाद तो ये नीचे इस राज्य में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ से ये शुरू हुआ उदयपुर से और ये तो उदयपुर में ही ख़त्म हो गया, किसी दूसरे राजस्थान के ज़िले में नहीं जा रहा। तो ध्यान रखना कि ये 76 है, जिसका नया नंबर है 58। अब नए नंबरों से पूछा जाए ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे जो एक ज़िले से शुरू होके उसी में ख़त्म हो जाता है, तो पुराना नंबर दिया हुआ हो तो 76A, नया नंबर दिया हो तो 58। ठीक है, ये इस 76 की एक ब्रांच थी। ठीक है, अभी ये 27 की एक ब्रांच है। एक और है 76B। देखिए ये 76 थी, नीचे 76A और ऊपर की तरफ 76B। इसका अभी हो गया 27 और 58 और 58। तो देखिए
ये है, यहाँ से शुरू हो गया भीलवाड़ा और ये पहुँच गया राजसमंद। तो 76 भी कहाँ गया, भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा से निकल रहा है, हम देख पा रहे हैं कि ये भीलवाड़ा से जा रहा है, तो भीलवाड़ा से निकला और भीलवाड़ा से निकल के राजसमंद की तरफ चला गया। इसका जो नया नंबर है वो कितना है, ये माफ़ी चाहूँगी, ये 58 है ना, ये 58 नहीं है, ये है 758, 758 है। ये तो सिर्फ 58 है, 76 ए का तो 58 हुआ है और 76 बी का 758 नया नंबर दिया गया है। ठीक है, इतना समझ गए हम। अब हम अगले नेशनल हाईवे की बात करते हैं। अगला नेशनल हाईवे है ये 192 ए। कौन सा नेशनल हाईवे है, 192 ए। देखिए 192 ए है, कौन से जिलों से गुजर रहा है, हम देख रहे हैं ये है पाली, फिर ये है राजसमंद और फिर ये है उदयपुर। पाली, राजसमंद और उदयपुर। ये जो 192 ए है, कौन सा है, 192 ए। इसका नया नंबर क्या है, 162। जो 3 जिलों से छोटा सा है, 3 जिलों के अंदर है पाली, राजसमंद और उदयपुर। 192 ए जिसका नया नंबर है 162। ठीक है, नया नंबर क्या है, 162। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो है, लेकिन कई सारे नेशनल हाईवे हैं और एक ही वीडियो में एक साथ ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं होगा, इसलिए चाहे हम वीडियो छोटे ले लेंगे, पर जो जो नेशनल हाईवे हम ले रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको हम याद कर लें। एक बार फिर से वीडियो को देखना, और या तो आप ऐसे मानचित्र ले आओ या फिर अपनी कॉपी में आप खुद से मानचित्र बना लो, तो आपको बनाना आ जाएगा, जिले भी आपको पता चल जाएंगे। और इस मानचित्र को ऐसे के ऐसे आप बना लीजिए ताकि नेशनल हाईवे ऐसे आपको याद हो जाएं। ठीक है, ये तो ऐसी चीज़ है कि अभी नेशनल हाईवे नंबर दिए हुए थे, अब ये चेंज हो गए, अब सालों तक यही रहने हैं, तो हमें याद रखना ही है। चाहे एग्ज़ाम हम क्लियर कर लें, लेकिन उसके बाद भी ये हमें याद होने ही चाहिए। राजस्थान के नेशनल हाईवे सेलेक्ट होने के बाद भी, क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह की, तो हमें ध्यान रहे कि हम कौन से नेशनल हाईवे से किस तरीके से जाएं, और ये एक तरीके से सामान्य जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी अब बाकी के बचे हुए नेशनल हाईवे हैं उनको हम देखेंगे। हाँ, एक छोटी सी बात देखिए, हमने बात की थी नेशनल हाईवे 15 की, और हमने कहा था कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। हमने पुराना जो नेशनल हाईवे जो 15 था उसकी हमने बात की थी कि ये सबसे बड़ा है और अपनी ये राजस्थान की सीमा रेखा है उसके सहारे सहारे जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सहारे सहारे जाता है। पर इसके नए नंबरों की बात हम करना हमारा रह गया, तो वो हम बात करते हैं। देखिए, ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, इस तरीके से आ रहा है। अब इसे 3 अलग अलग नए नंबर दे दिए गए हैं। देखिए किस तरीके से, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, यहाँ तक इसे नया नंबर दे दिया गया है 62। ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, इसे क्या नया नंबर दे दिया गया है 62। फिर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये इसे क्या नया नंबर दे दिया गया है NH11। हमने ये NH11 इधर से देखा था ना, बीकानेर जा रहा था, चूरू जा रहा था, सीकर जा रहा था, इस तरीके से, और हमने देखा था कि ये फतेहपुर और फिर बीकानेर, यहाँ से जो नेशनल हाईवे 11 था उसे यहाँ 11 ही नाम दिया गया था, लेकिन फिर इसको क्या सीकर, जयपुर में इसका नाम 52 था, फिर 21 था, यानी इसे 3 नए नंबर दिए गए थे। 11 का यहाँ तो 11 ही था, फिर 11 को जो है 21 और 52
2 अन्य नाम दिए गए थे। और हमने ये भी देखा था कि बीकानेर तक जो पुराना 11 था उसमें एक हिस्सा और जोड़ दिया गया था। हमने देखा कि जो पुराना सिर्फ बीकानेर तक ही 11 था उसे क्या किया गया, बीकानेर नीचे से लाके जोधपुर जैसलमेर में लाए थे और हमने कहा था कि ये 11 के अंदर नया टुकड़ा जोड़ दिया गया। तो ये जो नया जोड़ा ना उसमें ये जो 15 हाईवे था पुराना वाला उसी का नया नाम किया गया। यानी ये 11 इस तरीके से आ रहा था, पहले यहीं तक था, फिर इसको 11 नाम दिया गया। तो ये 11 नाम दिया, ये नेशनल हाईवे 15 का 11 नाम किया गया। इससे ऊपर वाले को हिस्से को नाम दे दिया गया 62-15 को और नीचे वाले हिस्से को नाम दे दिया गया 11। जैसलमेर तक, फिर जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर इस वाले हिस्से को नाम दे दिया गया NH 68। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर को 68। तो नेशनल हाईवे 15 अब 15 नहीं है, अब ये 3 अलग अलग भागों में बट गया है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर तक 62, फिर ये 11 हो गया बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर में इसका नया नंबर हो गया नेशनल हाईवे 68। तो ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के जो लास्ट में हमारे नेशनल हाईवे जितने भी बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।